क्योंकि इस भारत भूमि पर बहुत से राजा हुए हैं, बहुत सी देवियां हुई हैं, बहुत सी सतियां हुई हैं। आज आप लोगों के समक्ष ये पूर्णागिरी स्टूडियो के माध्यम से सती अनुसुईया जी का प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सती अनुसुईया का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णागिरी स्टूडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को मालूम है, जैसा कि एक बार हम पहले भी बता चुके हैं कि तीन सजावट देश को और सती संत और सूर और तीन लजावत देश को कायर कपटी कूर। कल हमारे यहाँ तक भक्त लोग कथा सुन चुके थे। अग्रिम से चर्चा आप लोगों को यहीं से श्रवण कराई जाएगी। देखो, हमारी इस भारत भूमि में तीन लोगों से इस देश की गरिमा बढ़ती है, देश की शोभा बढ़ती है, और तीन से ही इस देश की गरिमा घटती है। इसमें सबसे ऊंचा नाम आता है सतियों का। देखो सज्जनों, सतियां जो होती हैं, माताएं बहनें, इनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, और जब जब इस धरा पर कोई विशेष संकट आया तब हमारी माताओं बहनों ने वो कारनामा करके दिखाया जो कभी भी कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सतियों में जिसका नाम आता है वो सती अनुसुईया। वो सबसे बड़ी सती है जिसका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया सती का इस मृत्यु लोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में देवता भी वखान करते हैं। और सती अनुसुईया एक किसकी पुत्री थी आपको ये भी बता दें, और पत्नी किसकी थी? कि तेरी करदम ऋषि की पुत्री थी, जो आदमी की नारी थी। अनुसुईया जो थी वो महात्मा करदम ऋषि की पुत्री थी। तेरी करदम ऋषि की पुत्री थी, जो अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। अनुसुईया जो थी ये महात्मा करदम ऋषि की पुत्री थी और महर्षि अत्रि की पत्नी थी। तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। बाबा नारद जी देखने के लिए चले हैं। एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और लोक में जा पहुँचे नारायण गुण गाते हुए। अनुसुईया जो है महात्मा करदम ऋषि की पुत्री है। तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। इस बात को देखने के लिए सज्जनों ब्रह्मपुत्र बाबा नारद मृत्यु लोक में आए।                                                                                                                           तो बाबा नारद कहाँ गए हैं?
कि चित्रकूट पर पहुँच कर और नारद रहे निहारी और नजर बढ़ाई कुटी पर तो देखी अनसुईया नारी। नारद बाबा ने नजर बढ़ा करके देखा कमित भैया तो देवी अनसुईया बैठी हुई है। महाकाल की दृष्टि कैसा है। आरे बरसे सी गई है बीती रे ना पानी बरसो भाई। और नदिया तालाब सूख गए, नदिया तालाब सूख गए, ना नीर ने खाई। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई और करी तपस्या घोर सके नहीं पानी को बरसाए। भैया अनसुईया से क्या पुकारी है। आज बाबा नारद जी ने देखा नदियों में तालाबों में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। वर्षें बीत गई, यहाँ पर पानी की बरसात नहीं हुई। तो प्यास से महाराज अत्रि को प्यास लगी और प्यास से दुखी होकर के उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाने के बाद में भी पानी की वर्षा नहीं हुई। तब प्यास से दुखी होकर के अपनी पत्नी अनसुईया से महर्षि अत्रि बोले कि अत्रि मुनि ने कही सुनो सब सही के नारी हमारी। पूरे कब जाते बाहर प्यारी लगी रही जाता भारी। आज महर्षि अत्रि ने घोर समाधि लगाई और बाद में भी पानी की बरसात नहीं हुई। प्यास से दुखी होकर के अपनी पत्नी अनसुईया से बोले तो एकदम वो पतिव्रता सज्जनों स्त्री थी। सोचती रही बाकी बाद ने मालूम क्या करो है। अरे लोटा को हाथ उठाओ, अरे लोटा को हाथ उठाओ, पति के चरणन में ध्यान लगाओ। और प्रीति न करियो
पतिव्रता स्त्री थी, सोचती रही। बाकी बाद ने लोटा को ऊपर कर दिया और जल भर के महाऋषि अत्रि को दे दिया। अत्रि ने जल का पान कर लिया। अब बाबा नारद देख रहे खड़े खड़े, तो खड़े के खड़े ही रह गए और बीणा लो उठाई और जय अनसुईया और रटना लई लगाए। अब नारायण कहना भूल गए, जय अनसुईया गात भय आगे को बढ़े। तो पुनः कहाँ पहुंचे हैं? आरे स्वर्ग लोक गए आई रे, जा बैठी तीनों नारी। नारायण कहना भूल गए, जय अनसुईया गात भय आगे को पहुंचे। तो पुनः स्वर्ग लोक में पहुंच गए, जहां पर तीनों देवियां बैठी हुई हैं, लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी। और लला भाई अपने अपने चक्कर में भाई काई हम पतिव्रता, भाई काई हम पतिव्रता। अब कोई फैसला करने वाला नहीं। तब तक नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा पहुंचे तो तीनों देवियों ने नारद जी को हाथ का इशारा किया, लला नारद तुम इधर आ जाओ। तो नारद आए, कहो माँ क्या बात है? तो तीनों देवियां पूछने लगी, लला नारद एक बात बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन सी नारी है? अब नारद जी चुपचाप खड़े हो गए, मौन। अब सोचने लगे कि
बाबा नारद हमको पतिव्रता बताएंगे। बात ये है ना, शिव शंकर के मैं हरदम रहती हूँ, सेवा में रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ। पार्वती ने अपने मन में लला सोची, बाबा नारद जो बड़े ज्ञानी हैं और हमने अपने पति शंकर की बहुत सेवा की है, इसलिए बाबा नारद हम को बताएंगे। बात ये है ना, इसलिए मुनि नारद सच को पहचानेंगे, सब नारियों को हमको बतलावेंगे। पार्वती ने बेला सोची, इसलिए मुनि नारद सच को पहचानेंगे, सब नारियों को हमको बतलावेंगे। आदत में पिया में मैं भोली भाली हूँ, मैं सबके नारी हूँ, पतिवीर का नारी हूँ। पार्वती ने लला अपने मन में सोची कि बाबा नारद जो है बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हमको ही पतिव्रता बताएंगे। देखो नारद ने अभी कुछ नहीं कहा है, आज का जनता लोग सत्याइएगा। अभी देखो नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा है, तब तक देवियां आपस में सोच रही हैं। इधर लक्ष्मी जी ने भी विचार किया, मालूम क्या। और देखो आप लोग, ये हमारा जो कार्यक्रम है पूर्णागिरी स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आज देखो इधर लक्ष्मी जी ने भी सोचा है कि नारद ओरी देख कर और लक्ष्मी करें विचार, मैं प्यारी भरतार की और प्यारे मुई भरतार से बाबा नारद हमको पतिव्रता बताएंगे। इधर सरस्वती ने भी सोचा